शोपियां के द्रगड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटे में दी रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आज मारे गए 2 आतंकवादियों में टीआरएफ का जिला कमांडर शोपियां आलिद अहमद वानी भी शामिल था। आलिद वही आतंकवादी है जिसने टारगेट किलिंग के तहत गत दिनों पुलवामा में बाहरी श्रमिक साकिर अहमद वानी निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश की हत्या की थी। दूसरे आतंकी की पहचान होना भी बाकी है। वहीं इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद जबकि 2 अन्य घायल भी हुए हैं। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां और कोई आतंकी मौजूद नहीं है तो दोनों आतंकवादियों के शवों व मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को लेकर सुरक्षाकर्मी वहां से वापस लौट गए। इसी बीच आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल एक आतंकी की पहचान कर ली गई है। उसका नाम आलिद अहमद वानी था और वह जुलाई 2020 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। यही नहीं, उसी ने लीटर पुलवामा में एक गरीब मजदूर की हत्या भी की थी। आईजीपी ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान अभी तक 2 हफ्ते के भीतर सुरक्षा बलों ने अभी तक 15 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। शोपियां में इस अवधि के दौरान यह तीसरी मुठभेड़ थी। दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हुई है। वहीं ऑपरेशन की समाप्ति के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवान द्रगड़ा इलाके में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों की तलाश शुरू की, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। क्योंकि घिरे हुए आतंकी स्थानीय बताए गए थे, सुरक्षा बलों ने उन्हें हथियार डाल आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इससे इनकार करते हुए गोलीबारी का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान सेना ने 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु जख्मों का ताव न सहते हुए एक जवान ने शहादत पा ली। वहीं 2 अन्य घायल जवानों को इलाज जारी है। इसी बीच मुठभेड़ के पहले आधे घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। दूसरे आतंकी को एक बार फिर आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, परंतु जब उसने इस बार भी हथियार डालने से मना कर दिया तो सुरक्षा बलों ने उसे भी मार गिराया। दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इलाके में और कोई आतंकी मौजूद नहीं है तो ऑपरेशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 2 सप्ताह के भीतर शोपियां में यह तीसरी मुठभेड़ थी। 14 दिनों के भीतर सुरक्षा बलों ने कश्मीरी घाटी में 15 आतंकवादियों को मार गिराया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने पर जोर दिया और जब तक इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां अब कोई आतंकी मौजूद नहीं है तो दोनों आतंकवादियों के शवों व मुठभेड़ स्थल पर बरामद हुए हथियार को लेकर सुरक्षाकर्मी वहां से वापस लौट गए।